बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के लिए खाकी तलीसम। ये तलीसम ज़बरदस्त और फौरी असर करने वाला तलीसम है। इस तलीसम से बड़ा ज़िद्दी महबूब भीगी बिल्ली की तरह आपके कदमों में बैठा रहेगा, आपके इशारों पर चलेगा, आपके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। आपके महबूब पर अगर किसी ने या उसके घर वालों ने तवीज़ करवा दिए हों या किसी वजह से लोगों ने आपके महबूब को आपके ख़िलाफ़ भड़का दिया हो और वो उन लोगों की बातों में आकर आपसे दुश्मनी करता हो, नफ़रत करता हो, वही महबूब जो आपके बगैर रह नहीं सकता था, अब आपसे मिलने से, आपके साथ बात करने से सख्त तरीन नफ़रत और आपको देखना गवारा नहीं करता हो। ये तलीसम उस महबूब की अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए आपको किसी मसीहा से कम नहीं होगा। नायाब कीमती जोहर है। ज़रा इस अमल को करके देखें। और मज़े की बात तो ये है कि इस अमल का तरीक़ाकार इंतहाई आसान तरीन है और इस अमल की ताकत और असर 100% ही मुजर्रब आज़मूदा है। इस अमल को पाक साफ़ होकर लिखें। औरतें अपने ख़ास अय्याम में ये नक्श ना लिखें। इस तलीसम को आप एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखें और तलीसम के नीचे अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो वालदा की जगह हव्वा लिखें। अलाहुब अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें और फिर इस तलीसम पर 45 मरतबा 45 मरतबा दुआए बरहतिया पढ़ कर फूँक दें। दुआए बरहतिया क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, दुआए बरहतिया के बारे में वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दुआए बरहतिया 45 मरतबा फूँकने के बाद इस तलीसम को आप किसी प्लास्टिक शापर में लपेट कर ज़मीन में दफन कर दें। ज़मीन में दफन करने के कई तरीके हैं। आप इसको महबूब के घर में भी दफन कर सकते हैं या महबूब के दरवाज़े की चौखट में या महबूब की गुज़रगाह में जहाँ से महबूब गुज़रता हो, या फिर इसे कब्रिस्तान में या किसी भी वीरान जगह दफन कर सकते हैं, या फिर इसको आप किसी दरख्त की जड़ के पास, किसी बाग में या अपने घर में भी दफन कर सकते हैं। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आप इसे घर में फूलों के गमले में भी दफन कर सकते हैं। ये तलीसम आपने मिट्टी के अंदर दफन करना है, चाहे आप किसी बर्तन में मिट्टी डालकर उसके अंदर भी रख सकते हैं या किसी बोतल में भी मिट्टी डालकर ये नक्श उसके अंदर रख सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है ये तावीज़ मिट्टी के अंदर रहे, क्योंकि ये खाकी नक्श है तो ये मिट्टी के अंदर ही ज़्यादा असर करता है। तलीसम लिखने से पहले आप रिजालुल गैब का और साथ का ख्याल रखें। ये तलीसम आप मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में लिखें। रिजालुल गैब और साथ के बारे में भी आपको इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तलीसम लिखने से पहले मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रखें, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तजर्बा बता देगा कि माशूक किस तरह आशिक बना करते हैं। ये तलीसम नाजायज़ और हराम कामों के लिए ना करें। जो भी इस अमल को नाजायज़ और हराम काम के लिए करेगा, किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए करेगा, वो अपने नफ़े नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। मैं बरी ज़िम्मा हूँ।